हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय निटिंग चैनल। जिसकी आज की वीडियो में हम दो रंग का एक बहुत ही सुंदर डिज़ाइन बनाना सीखेंगे। देखिए, इसके लिए यहाँ पर हमने फंदे डाल लिए हैं। फंदे हमने डाले हैं वाइट कलर के साथ और फंदे हमें लेने हैं 6 के मल्टीपल में +5। तो यहाँ पर अपनी सिलाई पर हमने 23 फंदे 23 फंदे लिए हुए हैं। फर्स्ट रो हम राइट साइड से बनाएंगे और अपने सेकेंड कलर से बनाएंगे। तो यहाँ पर देखिए, जिस कलर से आपने बॉर्डर बनाया है उससे सेकंड कलर जो आप ले रहे हैं उससे हमें फर्स्ट रो बनानी है। देखिए कैसे बनाएंगे। पहला फंदा ये हम स्लिप करेंगे। ये पहला फंदा हमने स्लिप किया। अगला फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये देखिए, ये दो फंदे हमारे एज स्टिच हैं, इनको हमें डिजाइन में काउंट नहीं करना है। पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हमने सीधा बुना। इसके बाद सभी फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये अपने डिजाइन की राइट साइड में हम हैं और सभी फंदे सीधे बुनते हुए इस रो को हम कंप्लीट कर लेंगे। ये देखिए, फर्स्ट रो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं रॉन्ग साइड में। रॉन्ग साइड पे देखिए कैसे बुनेंगे। पहला फंदा ये हम स्लिप करेंगे। अगला फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये देखिए, दो फंदे हमने बुने। पहला फंदा स्लिप किया, दूसरा फंदा उल्टा बुना। ये दोनों हमारे एज स्टिच हैं, इनको हम डिजाइन में काउंट नहीं करेंगे। इसके बाद धागा करेंगे पीछे। ये देखिए, धागा पीछे किया। हम रॉन्ग साइड में हैं लेकिन सभी फंदों को सीधा बुनेंगे। जब आप इस रो में सभी फंदों को सीधा बुनते जा रहे हैं तब आपको ध्यान रखना है, जब आपकी सिलाई में दो फंदे रह जाएं तब आपको रुक जाना है, क्योंकि वो एज स्टिच हैं, उनमें हमें उल्टा बुनना है। ये देखिए, दो फंदे हमारी सिलाई पर रह गए। अब धागा आगे करेंगे और इन दोनों को उल्टा बुनेंगे। जो डिजाइन के हमारे फंदे थे उन्हें हमने सीधा बुना। एज स्टिच जो दोनों तरफ थे उन्हें हमने उल्टा बुना है। अब आते हैं राइट साइड में। राइट साइड में अब थर्ड रो में हम अपने फर्स्ट कलर का यानी क्रीम कलर का यूज करेंगे। और देखिए कैसे बुनेंगे। ये पहला फंदा हम स्लिप करेंगे। ये पहला फंदा हमने स्लिप किया, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये दोनों हमारे एज स्टिच हो गए। अब यहां से देखिए डिजाइन का रिपीट पैटर्न स्टार्ट होगा। एक फंदा स्लिप करेंगे। ये एक फंदा हमने स्लिप किया। 5 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए बुनेंगे। देखिए, 1 और 2, इस तरह से 2 बार धागा लपेटते हुए 5 फंदे हमें बनाने हैं। ये दूसरा फंदा बनाया हमने। ये देखिए तीसरा फंदा, और इस तरह से 5 फंदे हम बना लेते हैं। ये देखिए, तो ये 6 फंदों का हमारा रिपीट पैटर्न है। एक फंदा स्लिप करना है और 5 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए बनाने हैं। तो चलिए इसको बनाते हैं। ये एक फंदा स्लिप किया और 5 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए बनाएंगे। अब यहाँ पर देखिए, हमारी सिलाई पर 3 फंदे हैं। एक फंदा हम स्लिप करेंगे और 2 फंदे हम सीधे बुनेंगे। ये हमारे एज स्टिच हैं, इसमें हम डिजाइन नहीं बनाएंगे जैसे 2 बार धागा लपेट कर बनाते हैं। इन्हें हमने सिंपल सीधा ही बनाना है। तो देखिए, ये थर्ड रो हमारी इस तरह से कंप्लीट हो जाती है। रॉन्ग साइड में आते हैं फोर्थ रो में। यहाँ देखिए कैसे बुनेंगे। पहला फंदा ये हम स्लिप करेंगे।
दूसरा फंदा हम उल्टा बुनेंगे। ये हमने उल्टा बुना। अब ये जो हमारा पर्पल कलर का फंदा है इसे हम स्लिप करेंगे और इसके बाद के 5 फंदों को पहले हम खोल लेंगे। ये 2 बार धागा लपेट कर बनाए हैं, इन्हें हम खोल लेंगे। ये देखिए पांचों हमने खोल लिए। इसके बाद इन्हें एक साथ सिलाई पर लेंगे। पांचों को हमें एक साथ बुनना है। ये देखिए पांचों एक साथ ले लिए सिलाई पर। इसके बाद हम इन्हें उल्टा बुनेंगे। उल्टा बुनने के बाद देखिए हमें इन्हें लेफ्ट सिलाई से नहीं उतारना है, क्योंकि अभी हम इन्हें दोबारा बुनेंगे। धागा घुमाएंगे इस तरह से, देखिए सिलाई पर। ये हमारा दूसरा फंदा हो गया। एक बार हमने इन्हें बुना, ये एक फंदा था, ये धागा घुमाया, ये दूसरा फंदा हो गया। 5 फंदे हम बना रहे हैं तो 5 ही हमें बनाने हैं। इस एक बार फिर से बुनेंगे। ये देखिए तीसरा फंदा हमने बना लिया। फिर से धागा घुमाएंगे तो ये चौथा फंदा हो जाएगा और फिर एक बार बुनेंगे तो ये 5वां फंदा हो जाएगा। तो इस तरह से देखिए 5 फंदे हमने एक साथ बुने और पांचों ही फंदे हमने बना लिए हैं। अब आगे चलेंगे। ये स्लिप करेंगे और इसके बाद के सभी फंदों को हम खोल लेंगे। ये खोल लिया, सबको एक साथ सिलाई पर लेके हम उल्टा बुनेंगे। ध्यान रखना है 5 फंदे हैं तो हमें 5 ही बनाने हैं। ये एक बार बुना, धागा घुमाएंगे, फिर ये दूसरी बार बुनेंगे, फिर से धागा घुमाएंगे और फिर तीसरी बार बुनेंगे। तो 2 बार हमने धागा घुमाया और 3 बार इन फंदों को बुना तो 5 बार हमारे ये फंदे हो गए, 5 फंदे हो गए। इसी तरह से पूरी सिलाई हम बनाते जाएंगे। तो चलिए इसको बना लेते हैं। ये देखिए लास्ट में हम आ गए। दोनों फंदों को उल्टा बुन लेंगे। ये देखिए इस तरह से ये हमारी रॉन्ग साइड की रो कंप्लीट हो गई है। अब आते हैं राइट साइड में। यहाँ पर रो 5 हम बनाएंगे और रो 5 हमें बनानी है पर्पल कलर से। पहला फंदा ये हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे इस तरह से। अब देखिए इस पर्पल कलर के फंदे को हमें बुनना है, लेकिन उससे पहले क्या करेंगे, इसके पीछे देखिए एक धागा आपको दिखाई देगा। ये धागा है, इसको हम अपनी सिलाई पर चढ़ा लेंगे। ये इस तरह से, ये हमने इस तरह से अपनी सिलाई पर चढ़ा लेना है और फिर दोनों फंदों को, पर्पल फंदे को और इस वाइट धागे को, दोनों को एक साथ सिलाई पर लेंगे और सीधा बुनेंगे। देखिए इस तरह से। आप जब इस तरह से बुनेंगे तो यहाँ पर जाली नहीं बनेगी। अगर आप इस पीछे वाले फंदे को नहीं लेते हैं तो यहाँ पर जाली बन जाएगी, जो कि अच्छी नहीं लगेगी। तो इस तरह से आपको इस फंदे को जरूर लेना है। चलिए अब एक एक करके अगले 5 फंदे बुनेंगे। ये देखिए हमने 5 फंदे बुन लिए। इसके बाद फिर से देखिए पर्पल फंदा आ गया। इसके पीछे देखेंगे एक धागा दिखाई दे रहा है। ये देखिए व्हाइट कलर का, जो क्रीम कलर का हमारा धागा है, ये दिखाई दे रहा है। इसको हम सिलाई पर चढ़ा लेंगे। ये इस तरह से दोनों फंदों को एक साथ लेंगे, ऐसे लिया और सीधा बुन लेंगे। अब आप देखिए इसके नीचे से आप देखेंगे तो आपको कोई भी जाली इस तरह से दिखाई नहीं देगी। लेकिन अगर आप इसके बिना बनाएंगे, देखिए अगली बार आपको बनाकर दिखाऊंगी, इसके बिना बनाएंगे तो जाली दिखाई देगी। पहले 5 फंदे ये बुन लेते हैं। ये देखिए 5 फंदे बुने। अब आप इसको पीछे से धागा मत लीजिए और ऐसे ही बुनकर देखिए। ये देखिए इस तरह से आपको यहाँ पर आप देखेंगे तो आपको देखिए छेद दिखाई देना शुरू हो जाएगा। इस तरह से ये छेद नहीं दिखाई देना चाहिए, वरना डिजाइन अच्छा नहीं लगेगा। तो उसके लिए हमें पीछे से धागा उठाना होगा। देखिए धागा आपको बड़ी इजीली दिखाई देगा। इसको हम उठा लेंगे, दोनों को एक साथ सीधा बुन देंगे। चलिए इसी तरह से इस रो को कंप्लीट कर लेते हैं।
जब भी आप ये पर्पल कलर की रो बनाएंगे, पर्पल कलर से इस लाइन को बनाएंगे, तब आपको इसी तरह से इस पीछे से वाइट क्रीम कलर के धागे को उठाना है। जब भी आप नहीं उठाएंगे तो यहाँ पर डिजाइन आपका कटा कटा सा बनेगा। चलिए दोनों फंदे हम बुन लेते हैं और ये राइट साइड रो 5 हमारी कंप्लीट हो गई। रॉन्ग साइड में आते हैं रो 6 के लिए। पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। अब धागा पीछे करेंगे और तब तक सीधे फंदे बुनते जाएंगे जब तक कि लास्ट में हमारे पास 2 फंदे नहीं रह जाते। देखिए 2 फंदे रह गए। इसके बाद धागा आगे करेंगे और दोनों फंदों को उल्टा बुनेंगे। तो ये रो 6 हमारी कंप्लीट हो गई। अब आते हैं राइट साइड रो 7 में। इसको हमें क्रीम कलर से बनाना है। और कैसे बनाएंगे? पहला फंदा हम स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा हम सीधा बुनेंगे। ये हमने सीधा बुना। अब देखिए जहां पर हमने पहले डिजाइन बनाए हैं, अब हमें उसके बीच में बनाना है। कैसे बनाएंगे? ये देखिए हमने जहां पर नीचे डिजाइन बनाए हैं 2 डिजाइन, इनके बीच में हमें बनाना है। तो शुरू के 3 फंदे हम 2 बार धागा लपेट कर बुनेंगे। 1 बार लपेटा, 2 बार लपेटा और 1 फंदा बुना। इसी तरह से दूसरा फंदा बुनेंगे और इसी तरह से तीसरा फंदा बुनेंगे। डिजाइन एडजस्ट करने के लिए यहां पर हमने शुरू में केवल 3 फंदे बुने हैं। ध्यान रखना है शुरू के 2 फंदे हमारे एज स्टिच हैं, इसको नहीं काउंट करेंगे। उसके बाद से डिजाइन में 3 फंदे हमें 2 बार धागा लपेट कर बनाने हैं। अब यहां से रिपीट पैटर्न करेंगे। 1 फंदा स्लिप और 5 फंदे 2 बार धागा लपेटते हुए। ये देखिए इस तरह से फिर से करेंगे। 1 फंदा स्लिप करेंगे और 5 बार 2 बार धागा लपेटते हुए हम फंदे बुनेंगे, 5 फंदे। फिर से धागा स्लिप करेंगे और देखिए अब हमारी सिलाई पर ये हमने 1 फंदा बुना, ये दूसरा बुना और ये तीसरा बुना। लास्ट में हमारे पास जैसे स्टार्टिंग में 3 फंदे आए थे उसी तरह से आएंगे। 2 फंदे एज स्टिच हैं, इसको हमें एक ही बार धागा लपेट कर बनाना है। इस तरह से। अब आते हैं रॉन्ग साइड में रो 8 में। यहां पर देखिए पहला फंदा स्लिप करेंगे, दूसरा फंदा उल्टा बुनेंगे। इसके बाद देखिए 3 फंदे हमारे पास 2 बार धागा लपेट कर हमने बनाए हैं, इन्हें खोल लेंगे। इस बार हमारे पास सिर्फ 3 फंदे हैं तो हमें 3 फंदे ही बनाने हैं। तो कैसे करेंगे? 1 बार बुनेंगे, 1 बार बुना, धागा घुमाएंगे इसके ऊपर से सिलाई पर से और फिर से 1 बार बुनेंगे। तो देखिए हमारे 3 फंदे बन गए। 1 बार बुना, फिर धागा घुमाया और फिर से 1 बार बुना, तो 3 फंदे हमारे बन गए। अब इस फंदे को स्लिप कर लेंगे। फिर अब 5 फंदे हमें खोलने हैं। ये 5 फंदे हमने खोल लिए। अब 5 फंदों को हम एक साथ बुनेंगे और 5 फंदे बनाएंगे। देखिए इस तरह से 5 फंदे हमने बना लिए। फिर से स्लिप करेंगे इस धागे को।
देखिए लास्ट में हमारे पास फिर से 3 फंदे आए। 3 फंदों को हमें बनाना है और 3 ही फंदे बनाने हैं। एक बार बुनेंगे, धागा घुमाएंगे और फिर से एक बार बुनेंगे। अब लास्ट में 2 फंदे, इन्हें हम उल्टा बुनते हुए इस रो को कंप्लीट करेंगे। अब देखिए डिजाइन की 8 सिलाइयां तो हमारी यहाँ पर कंप्लीट हो जाती हैं। इन्हीं 8 सिलाइयों को हमें बार बार रिपीट करना है। आप कंफ्यूज ना हो तो इसीलिए एक बार इस पर्पल कलर की सिलाई को हम बनाकर दिखाते हैं कि देखिए इस तरह से हमें धागा उठाना है। पर्पल कलर का यूज करेंगे इस सिलाई पर। एक फंदा स्लिप करेंगे, एक फंदा सीधा बुनेंगे, 3 फंदे सीधे बुनेंगे, और देखिए 3 फंदे सीधे बुनने के बाद जब पर्पल कलर का फंदा आएगा तो पीछे से ये देखिए इस तरह से एक धागा दिखाई देगा, इसको उठाना है और सिलाई पर चढ़ाकर दोनों फंदों को एक साथ बुनना है। तो इस तरह से हमें इस रो को बनाना है। जैसे जब हमने नीचे बनाई थी तो हमने बिल्कुल सिंपल बनाई थी। जब हमने स्टार्टिंग में रो 1 बनाई थी तो हमने बिल्कुल सिंपल बनाई थी, क्योंकि वहां से हम डिजाइन स्टार्ट कर रहे थे। लेकिन यहाँ पर जब आप बनाएंगे तो इस तरह से धागा उठा उठा कर बनाएंगे। तो आप इसे बनाएंगे तो ये आपका डिजाइन बनता जाएगा। देखिए इस तरह से ये दिखाई देगा। ये देखिए इस तरह से ये डिजाइन आपको दिखाई देगा। कितना सुंदर इसका लुक आता है। और केवल सीधा उल्टा बुनना भी जो जानते हैं वो भी इसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं। कैसा लगा आपको ये डिजाइन जरूर बताइएगा। अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, जिससे आप आगे ही ऐसे ही डिजाइन देखते रहें। थैंक यू।